बुर्ज असद यानी ल्यू। साल 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा उस बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो ये साल आप लोगों के लिए बहुत अहम रहने वाला है, लेकिन बाज़ मामलात में आप लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बुर्ज असद का हाकम स्यारा शमस है। लकी नंबर 1 है। लकी दिन की बात करें तो एतवार का दिन है। अब शम्स को जब हम देखते हैं तो वो लगी बदी तरतीब के अकॉर्डिंग रोज़ाना अपने वक्त के अकॉर्डिंग निकलता है और अपने वक्त पे ही गारूब हो जाता है। ना तो वो 10 मिनट पहले निकलता है और ना ही 10 मिनट वो लेट गारूब होता है। जिस टाइम पीरियड पे उसने निकलना है उसी टाइम पे निकलेगा और रोज़ाना उसी टाइम पे निकलेगा। इसी तरह बुर्ज असद के जो लोग हैं ये जब वक्त की कदर करते हैं तो कामयाब हो जाते हैं। साल 2025 का लकी नंबर 9 है और ये मरीख का साल है। अब मरीख फास्ट मूविंग प्लेनेट है, हरकत में बरकत वाली बात है। बुर्ज असद के वो तमाम लोग जो इस साल सुस्त रवि का शिकार होंगे, अपनी चीज़ों में आलसीपन लेके आएंगे, वक्त की कदर नहीं करेंगे, वक्त को नहीं समझेंगे, वादा खिलाफी करेंगे, मॉर्निंग में लेट उठेंगे यानी बिस्तर पर ही उनको सूरज निकल आएगा और वो सोए रहेंगे। तो ये साल उनको कई हवालों से परेशान करेगा और अप्रैल से इनकी परेशानी शुरू हो जाएगी। जब जोहल आपके जायचे के 8वें घर में जाएगा, जोहल की डैया स्टार्ट हो जाएगी। इस टाइम पीरियड के बाद आपने अगर कहीं पे भी दो नंबरी दिखाई, सुस्त रवि की, तो फिर सेहत आपका साथ छोड़ जाएगी। सेहत को लेकर आप परेशान होंगे। फाइनेंस आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। माली हवाले से तंगी आएगी। आपके रिश्ते तनाव का शिकार हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ों का शिकार हो जाएंगे और आप तनतनहा हो जाएंगे। हर अपना गैर हो जाएगा और आप परेशानियों का शिकार हो जाएंगे। परेशानियां आपके इर्द गिर्द मंडलाना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप मुलाजमत पेशा हैं और वहाँ पे आपने ज़रा से भी दो नंबरी की तो पकड़ आपकी कन्फर्म है। फाइनेंस के हवाले से गड़बड़ की या जॉब के ऊपर आप सिंसियरिटी के साथ नहीं चल रहे तो ये साल आप लोगों की जॉब को खा जाएगा। ये तो आपके लिए परेशानियाँ थी। अब जो अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात करें तो ये साल बहुत हवालों से आप लोगों के लिए एक बेहतरीन साल रहेगा। आपके इनकम के जो मामलात हैं वो इस साल बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। मल्टीपल सोर्सेज से आप लोग इनकम जनरेट करते नज़र आ रहे हैं। अगर आप क्रिप्टो से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में आप कोई पैसा कमाना चाहते हैं और आप मेहनती हैं तो आप इस साल पैसा कमा लेंगे। आप लोगों का प्राइस बॉन्ड भी लग सकता है। कोई बड़ी रकम आपके हाथ में आती नज़र आ रही है। इसी साल मई जून के बाद अगर आप मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं तो उन मामलात में आप लोगों को कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। शादी हो जाएगी लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आपको स्ट्रगल ज़रूर करना पड़ेगी। फाइनेंस के मामलात आप लोगों के बेहतर होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हसद जो है वो भी थोड़ा बढ़ता नज़र आ रहा है। सो आपने अपनी नज़र और हसद का ख्याल रखना है, यानी इसे लाजमी उतारना है। अगर हम बात करें 7 जून से लेके 28 जुलाई तक, जब स्यारा मरीख बुर्ज असद में आएगा, इस टाइम पीरियड पे आप लोगों के अंदर गुस्सा और अग्रेशन बढ़ता नज़र आ रहा है। अपने गुस्से के ऊपर आप लोगों ने कंट्रोल करना है। यही वो टाइम पीरियड है जो जिस टाइम पीरियड पे बेशुमार ख़वातीन अपनी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर लेंगी और डिस्टर्बेंस की वजह इमोशनल डिसीजन होगा। मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, 7 जून से लेके 28 जुलाई तक मरीख आपके जायचे के पहले घर में होगा। इसी टाइम पीरियड पे केतु भी आपके जायचे के पहले घर में होगा। सो आप लोग कुछ तब्दीली चाहेंगी, ख़वातीन की बात की जा रही है, और अपनी मैरिड लाइफ में ख़राबी पैदा कर सकती हैं। तो इस टाइम पीरियड पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात लाजमी करनी है। और इसी टाइम पीरियड के आगे पीछे यानी जुलाई और अगस्त के संगम में या जुलाई से लेकर सितंबर तक बहुत सारे लोग अपनी जॉब तब्दील करेंगे या अपना काम तब्दील करते नज़र आ रहे हैं। अब आपका पर्सनल चार्ट उस बारे में क्या कहता है, आपके लिए वो काम करना बहुत ज़्यादा बेहतर है या नहीं बेहतर, वो देखना बहुत ज़रूरी होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जोहल की डैया आप लोगों की अप्रैल से स्टार्ट होगी।
जोहल की डैया में जब आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट के डूबने का चांस भी बढ़ जाता है। सो उसके लिए आपका जायचा देखना बहुत ज़रूरी है। वो आप किसी से भी कंसल्ट करके आप लोगों ने बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है। सो तब्दीली तो जाहिर सी बात है आप करने जा रहे हैं, उससे पहले एक दफ़ा आप मशवरा लाजमी कर लीजिएगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी के हवाले से देखा जाए तो 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर तक आप लोगों के फाइनेंस के मामला तो बेहतर होंगे ही होंगे। ख़ास तौर पे अगर आप रियल स्टेट से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं तो आपके प्रॉपर्टी के मामला, फाइनेंस के मामला, रियल स्टेट के मामला बेहतर होंगे। या फिर अगर कोई वरासती मामला चल रहे थे या इस साल उनका बंटवारा होना था तो वो भी इस साल तय हो जाएगा, वो आपके फेवर में हो जाएगा और आपके मामला बेहतर होंगे। लेकिन इसी दौरानिए में यानी 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर तक आप लोगों ने अपनी सेहत का लाजमी ख्याल रखना है। कोई चोट वगैरह लग सकती है, कोई मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। ख़ास तौर पे जिनका नाम का पहला हरफ एम है और उनका ताल्लुक भी बुर्ज असद यानी ल्यू से है, उन लोगों ने इस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, सदका खैरात लाजमी करना है। ख़ास तौर पे ये जो अगस्त और सितंबर का महीना, इस टाइम पीरियड पे आपने गोश्त का सदका लाजमी करना ताकि आपके मामला बेहतर हों। उसके बाद सितंबर और अक्टूबर का जो दुरानिया है यानी 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक मारीख आपके जायचे के तीसरे घर में आ जाएगा। इस टाइम पीरियड पे कुछ प्लैनेट्स रेट्रोग्रेशन भी हालत में जाएंगे। सो आप लोगों ने अपना सदका खैरात करना है, कोई भी इमोशनल डिसीजन नहीं लेना, फाइनेंस के मामलात में थोड़ा सा एहतियात बरतनी है। और अगर आप बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहे थे तो वो इस दौरानिए में आपका काम होता नज़र आ रहा है। और इस टाइम पीरियड पे आप अपनी जगह वगैरह भी तब्दील करेंगे या प्रॉपर्टी वगैरह तब्दील करेंगे। यानी ये वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, वो घर नया ले सकते हैं, रेंट के ऊपर जा सकते हैं या फिर कोई नया प्लॉट वगैरह बना सकते हैं, ऑफिस वगैरह तब्दील कर सकते हैं। ये सितंबर और अक्टूबर के दरमियान में बुर्ज असद के लोग करते नज़र आ रहे हैं। अगेन एक दफ़ा फिर 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक आपके प्रॉपर्टी के मामला बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। इस टाइम पीरियड पे आप लोग कंस्ट्रक्शन का प्लान कर सकते हैं, कोई नई गाड़ी वगैरह ख़रीदने का प्लान करेंगे, बल्कि ख़रीद लेंगे। और फाइनेंस के मामला भी इस टाइम पीरियड पे आप लोगों के मज़ीद बेहतर होंगे। ये सभी चीज़ें उन लोगों के साथ होंगी जो वक्त की कदर करेंगे, जो सूरज निकलने से पहले बिस्तर को छोड़ देंगे, जो अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। अगर सेहत डिस्टर्ब होती है तो वो फौरी तौर पे अपना मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे और उसे प्रॉपर कोर्स करेंगे। जो भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे वो अपना प्रॉपर कोर्स करेंगे और आलसीपन का शिकार नहीं होंगे तो आपके मामला ठीक होंगे। अदरवाइज़ ये टाइम पीरियड थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी में सख्ती लेके आने वाला है। अगर आप इस सख्ती को बर्दाश्त कर गए, आपके अंदर डिसीजन टेकिंग पावर स्ट्रांग रही तो आपके मामला बहुत बेहतर होंगे। अब हम ख़वातीन की बात करें तो आप लोग यानी ख़वातीन इस साल इमोशनल डिसीजन नहीं लें। अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नज़र आ रहा है कि जिस ताल्लुक़ में आप मौजूद हैं यानी मोहब्बत का ताल्लुक़, अज़दवाजी ताल्लुकात की बात नहीं की जा रही, रिलेशनशिप की बात की जा रही है जो अक्सर शादी से पहले होता है या ख़वातीन बना लेती हैं। आपको जो पार्टनर या जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं उसकी कुछ ख़राबियाँ सामने आ जाएंगी। अगर वो सामने आ जाती हैं तो आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से, अच्छे अखलाक के साथ उसे आप गुड बाय बोल दें, यही आपके लिए बेहतर है। क्योंकि इस टाइम पीरियड पे इस साल बहुत सारी बुर्ज असद की जो ख़वातीन हैं वो अपनी मोहब्बत को खो देंगी, उनके मोहब्बत के ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। अगर कोई बंदा लॉयल है तो वो आपके साथ टिक जाएगा, अदरवाइज़ रिलेशनशिप में ब्रेकअप इस साल कंफर्म है। अगर आपने पिछले 4 साल से, 5 साल से या 12 साल से भी ताल्लुक़ रखा हुआ था तो इस साल केतु भी लगन में आ जाएगा और जोहल की 10वीं नज़र आपके जायचे के 5वें घर को देखेगी। जुपिटर भी 5वें घर को देखेगा। रिश्ता तलाश करने में तो कुछ मुश्किलात आएंगी ही आएंगी, लेकिन जो लोग 2 नंबर हैं वो आपको चीट कर रहे हैं, वो आपके साथ साथ किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हैं तो वो आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। सो जाने वाले को आप लोगों ने रास्ता देना है, वास्ता नहीं देना। अपने आप को रो रो के आप लोगों ने हल्कान नहीं करना वरना परेशानी ज़्यादा आएगी। सेहत का आप लोगों ने ख़ास तौर पे लाजमी ख्याल रखना है। कारोबारी मामला तो आप लोगों के इस साल बेहतर रहेंगे, लेकिन बात फिर वही है कि वक्त की पाबंदी करनी है। आपका बुर्ज क्या है कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है।
अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अगर आप मुझसे कोई मशवरा करना चाहते हैं या अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।